हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में कि बिहार में पलटू राम की सरकार दोबारा से एनडीए सरकार को हिलोरे देने की आगट आ चुकी है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों बात करते हैं नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार ने अब तक पलटी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया हुआ है और वो किसी भी सरकार को कभी भी अल्पमत में ला सकते हैं, ऐसा उनका रिकॉर्ड देखा जा सकता है। बात करते हैं नीतीश कुमार के बारे में कि दोबारा से एनडीए सरकार के साथ जुड़ गए। पहले तो इंडिया गठबंधन का गठन किया और मोदी सरकार पे सारा साल भड़ास निकाली और जाते जाते समय उन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखवा दी, इंडिया गठबंधन में शामिल रहे। पर जब उनको इंडिया के नाम से या पदों के लेके कुछ उनके आपस में मतभेद रहा तो इंडिया पार्टी को ठेंगा दिखाकर तुरंत बीजेपी सरकार एनडीए सरकार में हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अमित शाह ने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। पर दोबारा से बीजेपी सरकार में शामिल हो गए और बीजेपी को इस बार देखा जाए तो सबसे बड़ी आस नीतीश कुमार से थी और नीतीश कुमार ने उनकी सरकार को बनाने में जोड़ तोड़ निभाई। नीतीश कुमार ने देखा जाए तो स्पीकर के पद पे भी काफी सारा बहस की उनसे और काफी सारे पदों को लेकर उनकी सांत्वना अब तक तसल्ली नहीं हुई है। यहाँ तक कि रेल मंत्रालय को लेकर भी नीतीश कुमार काफी से सुगबुगाहट में लगे हुए थे। उनके प्रवक्ताओं ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी प्रधानमंत्री का पद भी ऑफर कर सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हो भी नहीं सकता कि बीजेपी जल जाएगी भुन जाएगी पर कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा नीतीश कुमार को पद नहीं देगी। अब मुद्दे की बात यह है कि बीते कुछ दिनों से नीतीश कुमार कभी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो रहे थे, कभी कुछ की बात पे चुटकियां लेते नजर आ रहे थे। पर कल एक सुर देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ सुर अलग जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार दोबारा से पार्टी को साधने में नाकामयाब रहें और उनके नेता ही नीतीश कुमार की बैंड बजाने के लिए मैदान में आ जाएं और देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के साथ ना जुड़ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे और इंडिया गठबंधन को उनका सहारा मिलता है तो शायद इंडिया गठबंधन सरकार बनाए या ना बनाए, पर मोदी सरकार की मुश्किलें खड़ी दोबारा से होती नजर आ रही हैं। बीजेपी की सरकार को साफ पता है कि टीडीपी नायडू नेता और नीतीश कुमार को बांधे रखना कोई जादूगर से रणनीति कामयाब कर सकती है, पर नीतीश कुमार बार बार मोदी जी के पांव छूकर उनको ये धोखे में रखते हैं कि वो उनके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। पर उनके नेताओं ने जो अपनी अलग धुन नापी है और धुन बजानी शुरू की है, कहीं ये धुन के शिकार में दोबारा से नीतीश कुमार ना आ जाएं, जैसे कि पहले भी वो बीजेपी की सरकार को ठेंगा दिखाकर लालू प्रसाद के यादव के साथ पुत्र के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। अब भतीजे और चाचा कब एक हो जाएंगे ये तो बिहार की राजनीति में आए दिन होता रहता है। पर अगर ऐसा हुआ तो एनडीए सरकार बीजेपी की सरकार का क्या होगा? नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया गठबंधन उसको क्या कहेगा, बीजेपी की सरकार उन पे क्या आरोप लगाएगी। वो ऐसे आरोपों को रोज धो देते हैं, पर उनका मानना है कि मैं संतुष्ट, मेरा मन संतुष्ट। अब देखते हैं कि जो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी ने अपने सुर बजाए हैं, इन सुर में क्या नीतीश कुमार की सहमति देखी जा सकती है या ये नीतीश कुमार इस सुर को साधने में कामयाब होंगे और बीजेपी एनडीए सरकार के खतरे के बादल को दोबारा से रोक पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो नीतीश कुमार फिर अपने आप को बौना साबित कर ले, कह दे कि मेरी सरकार के लोग बीजेपी सरकार से खुश नहीं हैं, मैं समर्थन वापस लेता हूं। नीतीश कुमार को ये जुमला फेंकने में ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इन जुमलों के चैंपियन माने जाते हैं और ये जुमला किसी भी सरकार को झट से प्रदान कर सकते हैं। अब देखते हैं कि बिहार की राजनीति क्या बीजेपी की सरकार के लिए खतरे के संकेत है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी में फिर बगावत के सुर बज रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन इससे मजबूत होगा या एनडीए सरकार को दोबारा से ऐसे चापलूस और ऐसे ठगबगों से दोबारा से, जहां वो इंडिया पार्टी को ठगो गठबंधन बनाते थे, तो बीजेपी की सरकार से सबसे बड़ा सवाल है क्या नीतीश कुमार सच्चे आदमी है? क्या टीडीपी यूनाइटेड ठगूबंधन नहीं है? तो किसी पे भी कोई सरकार आरोप लगा देती है, पर बीजेपी की सरकार खुद ठगों की पार्टियों के साथ संबंध बनाए बैठी है। उनको सरकार चलाने के लाले पड़े हुए हैं, पर मजबूरी में क्या ना करता। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी की मजबूरी कब तक साथ के रखेगी और नीतीश कुमार कब तक नया जुमला तैयार नहीं करेंगे और क्या बीजेपी की सरकार के पास नीतीश कुमार के दाव से बचने की कोई रणनीति है। दोस्तों इस रुझान पे हमने नजर बनाई है, कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे।
अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।